जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय सोशल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंपेयर दी फ्रैक्शंस एंड फिल इन दी बॉक्सेस विद द सिंबल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। यहाँ देखिए दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं और बीच में एक बॉक्स दिए गए है। तो इस बॉक्स को ग्रेटर देन लेस देन या फिर इक्वल साइन से भरना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई साहब शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो देखो, पहले ये जो साइन है इसको समझते हैं। ये ग्रेटर देन, ये लेस देन और ये इक्वल साइन है। अच्छा, इक्वल जब दोनों साइज बराबर होते हैं तो इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब बराबर। अच्छा, ये साइन कब यूज़ होते हैं और ये साइन कब यूज़ होते हैं? ठीक है। अच्छा, ये क्या है? 4 है और ये क्या है? 5 है। आपको ये दिखाना कि 4 5 से छूटा है तो ये वाला साइन यूज होगा लेस देन। तो ऐसे इसको पढ़ना, 4 इज लेस देन 5। मतलब ये जो साइड है ये छोटा है और ये साइड बड़ा है। अच्छा, अगर 5 को पहले लिखा जाए और 4 को बाद में, अब देखिए इस साइन से दिखाना। तो इसको देखिए, ये साइड बड़ा है तो ऐसे लिख देना, मतलब ये साइन यूज हुई। तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन साइन और ये लेस देन, मतलब इस साइड ग्रेटर है तो 5 इज ग्रेटर देन 4 है। तो ऐसे ही साइन यूज करना। अच्छा, मान लीजिए और एक एग्जांपल, 1/2 है और ये 2/4 है। तो दोनों की वैल्यू सेम है तो इक्वल साइन यूज होगा। क्योंकि देखिए इसको काटिए, कैंसिल करिए, लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो वो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ जो ट्रिक है वो क्या है एक्चुअली? ट्रिक देखिए, 1/3 और 1/6 में दोनों के ऊपर तो सेम है। मैं ये ट्रिक नहीं कह रहा हूँ, यह कॉमन सेंस की बात है। दोनों के नीचे सेम है, सेम नहीं है लेकिन ऊपर सेम है। तो जिसका नीचे बड़ा होगा वो छोटा है और जिसका नीचे छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो 1/3 1/6 से बड़ा है। दूसरा देखिए, जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ये जो न्यूमरेटर है इसके साथ इसकी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना। तो 1 × 6 6 है और इसका जो न्यूमरेटर है इसकी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। तो 1 2 3 3 है। तो 6 और 3 में 6 बड़ा है तो इस साइड बड़ा है। ठीक है। वैसे ही इन दोनों को देखिए, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 6 है और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 5 1 5 है। तो 6 5 से बड़ा है तो ग्रेटर देन साइन, मतलब इस साइड बड़ा है। 2/5 1/3 से बड़ा है तो ये वाला साइन होगा। 3 नंबर में कैसे करिए? 3 के साथ 7 तो 3 7 21 और 5 4 20 है। तो कौन सी बड़ा है? 21 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, इस साइड बड़ा होगा तो ये साइन। 4 नंबर देखिए, 3 8 24। अच्छा, 3/8 3/8 दोनों तो बराबर है, सेम फ्रैक्शन है। 3/8 तो इक्वल साइन। इसका देखिए, 6 11 66, 7 5 35। तो 66 बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन साइन होगा। तो 6/7 इज ग्रेटर देन 5/11। नेक्स्ट 1/3 और 3/11। तो 1 × 11 11, 3 3 9। 11 बड़ा है, इस साइड बड़ा है तो 1/3 3/11 से बड़ा है तो ये वाला साइन होगा। अब इसको देखिए, 1 × 7 7 है, 12 × 5 60 है, 5 12 60। तो 7 छोटा है 60 से, तो 1/2 5/7 से छोटा है तो ये वाला साइन यूज होगा। इसके देखिए, 2 5 10 और 8 3 24। 10 छोटा है तो 2/8 3/5 से छोटा है जबकि ये वाला साइन। तो 2/8 इज लेस देन 3/5। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सब फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो असेंडिंग मतलब क्या है? छोटी से बड़े की तरफ जाना। मतलब पहले छोटा नंबर, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर पुट करना। तो ये होते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो 1 नंबर देखिए, 2/3 5/3 और 1/3 तीनों फ्रैक्शंस में नीचे 3 3 बराबर है। अच्छा, तो इसको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर देखना। डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर 1 2 5, तो इनमें से 1 सबसे छोटा है तो 1/3 सबसे छोटा है।
इसके बाद 2 है तो 2/3 इसके बाद, मतलब 1/3 से बड़ा है लेकिन 5/3 से छोटा है, और 5 सबसे बड़ा है इन तीनों में, तो 5/3 इन तीनों फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा है, तो 5/3 है। तो ये वाला साइन यूज कर सकते हैं, लेस देन साइन, मतलब पहले छोटा नंबर आ रहे हैं ना तो लेस देन साइन यूज होगा, तो मतलब 1/3 इज लेस देन 2/3 एंड 2/3 इज लेस देन 5/3। अच्छा, अगर आप चाहे तो यहाँ पर इस साइन के अलावा कॉमा भी लगा सकते हैं, मतलब इस साइन में अगर एग्जाम में आपको दिक्कत आ जाए, साइन इज मतलब एग्जाम में अगर आपको इस साइन यूज करने में दिक्कत आ रही है तो कॉमा यूज कर देना, करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, वे सब लाइक फ्रैक्शंस हैं 1 नंबर की तरह, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट न्यूमरेटर कंपेयर करके यहाँ पे लेस देन साइन के साथ पुट कर देना। तो 15 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर देखिए 3 4 7 9, तो इनमें 3 सबसे छोटा है तो 3/15 सबसे छोटा है, इसके बाद 4 है तो 4/15 है, इसके बाद 7 तो 7/15 है, और इसके बाद 9 है तो 9/15 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो वो लास्ट में, ये ऐसा न्यूमरेटर है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए 2 नंबर जो फ्रैक्शन है ना, 2 नंबर, ये तो 1 है, ये तो 3 है, तो आप 2 नंबर, अच्छा ये 2 है, 2 नंबर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, 2 नंबर में 3 फ्रैक्शंस हैं, 1/4, 1/6 और 5/12, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 1/4 है, अच्छा, और दूसरे का 1/6 है। अच्छा, पहले एक काम करना, सब डिनोमिनेटर्स जबकि अलग अलग है, ये सब तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर्स अलग अलग ही होंगे, तो 4 6 और 12 इनकी एलसीएम लेना, 4 6 12, तो एलसीएम तो ऐसी प्रोसेस से लेते हैं डिवीजन मेथड से, तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से 2 1 ज़ार 2, 3 का 3 है, 2 3 ज़ार 6, फिर 3 से 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो 2 2 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 12, तो एलसीएम 12 है। ये चीज़ आप राफ में कर सकते हैं, अच्छा, तो इनको सब लाइक फ्रैक्शंस में बदलना, मतलब 1/4, 1/16 और 5/12 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के लाइक फ्रैक्शन में बदलना। तो कैसे प्रोसेस देखिए, 1/4 जैसे वैसा लिखिए, अच्छा, इज इक्वल टू एलसीएम सब है ना, तो सबको ऐसी फ्रैक्शंस में बदलना ताकि सबके नीचे 12 आ जाए, मतलब एलसीएम 12 है। अब देखिए 4 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, ऑब्वियसली 3 3 4 ज़ार 12, तो उसी ही 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना, तो 3 1 ज़ार 3 है। नेक्स्ट 1/6 ना, तो इसके साथ भी सेम वही प्रोसेस करना, 1/6 इंटू इज इक्वल टू 12 है, तो 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना, तो 1 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना, तो 2 1 ज़ार 2 है। अच्छा, नेक्स्ट 5/12 है, 5/12, तो इज इक्वल टू 5/12 इंटू इज इक्वल टू, इसके नीचे 12 है, एलसीएम 12 है, तो 12 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 12 है, 1, तो 1 से 5 कभी, तो 5 1 ज़ार वही 5 है, मतलब ये सेम है। अब देखिए देयरफॉर नीचे 12 और 12 सेम है, ठीक है। तो आप ऊपर देखना, इसका ऊपर 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो सबसे छोटा 2 है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, तो देयरफॉर 1/6 इज लेस देन, इसके बाद ये है, ये किससे आया 1/4 से, 1/4 इज लेस देन 5/12, तो ये किससे आया 5/12 से, तो 5/12 है, तो ये है आंसर। तो उसी तरह 4 नंबर देखिए, यहाँ जो फ्रैक्शंस है वो क्या क्या है, 3/8 है, 1/16 है, 4/7 है और 5/18 है। तो पहले देखिए इन सब की डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेना, 8 16 4 और 18 का, तो 144 एलसीएम है, ठीक है। तो 144 के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना सबकी, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद क्या हो रही है, देखिए डिनोमिनेटर सेम हो रही है, डिनोमिनेटर सेम है, 144 है, इसका भी 144 है, अच्छा इसका भी 144 है, अच्छा इसका भी 144 है। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, तो 9 सबसे छोटा है, तो ये किससे 1/16 से, तो पहला 1/16, इसके बाद सबसे छोटा
40 है तो ये किससे है 5/18 से, नेक्स्ट 5/18 है। इसके बाद 54 है तो ये किससे आया 3/8 से, तो 3/8। और सबसे बड़ा कौन सा है 252, ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/4, तो सबसे बड़ा है तो वो लास्ट में होगा। और वो किससे 7/4 से, तो 7/4 लास्ट में, तो 1/16 लेस देन 5/18 लेस देन 3/8 लेस देन 7/4। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्रोसेस सेम है। अगर किसी ग्रुप की जितने सारे फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है तो वैसी प्रोसेस करना, और अगर लाइक फ्रैक्शन है तो कोई बात ही नहीं, सीधी कंपेयर कर देना। अच्छा, यहाँ देखिए 2 नंबर क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है सब, 13/17, 12/17, 11/17, 16/17। तो इसके लिए फर्दर प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, जस्ट न्यूमरेटर कंपेयर करना। और जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा और लास्ट में सबसे छोटा, वो होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, तो इन फ्रैक्शंस में देखिए 13, 12, 11 और 16 इन चारों फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर है, तो किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है 16, तो 16/17 सबसे बड़ा फ्रैक्शन। इसके बाद 13, तो इसको ऐसे लिखना 16/17 इज ग्रेटर देन 13/17, 13/17 इज ग्रेटर देन 12/17, 12/17 इज ग्रेटर देन 11/17। तो 2 नंबर में हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। पहले 1 नंबर देखिए, अलग अलग डिनोमिनेटर्स है तो सब डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फास्ट ले लेना होगा। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के सब लाइक फ्रैक्शंस में तब्दील करना और बाद में कंपेयर करना। तो एक फ्रैक्शन 1/6 है, दूसरा 5/12, तीसरा 2/3 और चौथा 5/18, ठीक। तो वैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, एलसीएम लेना तो 36 एलसीएम होगा। तो इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना तो 6/36 है 1/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और 5/12 का 15/36, 2/3 का 24/36, 5/18 का 10/36। तो 36 है, 36 है, 36 है, 36 है। अब न्यूमरेटर कंपेयर करो भाई, तो सबसे बड़ा देखिए 24 है, इनमें से 24 सबसे बड़ा है, तो ये पहला आएगा, यानी कि ये किससे आ रहा है 2/3, तो 2/3 सबसे बड़ा है, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 5/12। इसके बाद देखिए 15 है, ठीक है, तो ये 5/12 से, तो 5/12। इसके बाद 10 है, तो ये 5/18 से, और सबसे छोटा यहाँ पर 6 है, और ये किससे है 1/6 है, तो 1/6 लास्ट में, तो सबसे बड़ा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इससे सबसे छोटा है। 2 नंबर तो ऑलरेडी मैंने कह दिया ना, 16/17 इज ग्रेटर देन 13/17 इज ग्रेटर देन 12/17 इज ग्रेटर देन 11/17, ठीक। नेक्स्ट देखिए 3 और 4 वैसे ही सेम प्रोसेस में करना। तो 3 नंबर है 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5, 3/5 इज ग्रेटर देन 3/6, 3/6 इज ग्रेटर देन 3/8। 4 नंबर 6/7 इज ग्रेटर देन 4/7, 4/7 इज ग्रेटर देन 5/21, 5/21 इज ग्रेटर देन 3/14। तो ये रहा सोल्यूशन। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 7.4 समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।